टीम दृष्टि प्रस्तुत कर रही है किताबों की एक नई श्रृंखला प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज। इस सीरीज में है 6 पुस्तकें जिनकी मदद से आप कर सकेंगे प्रीलिम्स परीक्षा के लिए 10,000 से अधिक प्रश्नों का अभ्यास, ताकि परीक्षा में अधिकांश प्रश्न आपको जाने पहचाने से लगें और आप आसानी से भेद सकें प्रीलिम्स का चक्रव्यूह। इन किताबों में शामिल हैं आज तक पूछे गए व भविष्य के लिए संभावित सभी प्रश्न, IAS, PCS, UGC नेट, CDS, NDA व CAPF आदि सभी परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की विस्तृत व्याख्या। प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज की 6 किताबें हैं। भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था 1600 से ज्यादा प्रश्न, भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति 2300 से ज्यादा प्रश्न, भूगोल एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी 2500 से ज्यादा प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था 1200 से ज्यादा प्रश्न, सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी 1500 से ज्यादा प्रश्न, भारत 2020 बजट, आर्थिक सर्वेक्षण व करंट अफेयर्स, इसमें है 1500 से ज्यादा प्रश्न। खरीदने के लिए संपर्क कीजिए अपने नजदीकी बुक शॉप से या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट drishtiis.com या मंगवा लीजिए अमेज़ॉन अथवा फ्लिपकार्ट से। आपकी सुविधा के लिए इन किताबों के डायरेक्ट लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख चाइना पासेस हांगकांग सिक्योरिटी लॉ एमिड ग्लोबल अपोजिशन और इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख हाउ चाइना इज सीकिंग मोर कंट्रोल ऑन हांगकांग के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हांगकांग के लिए चीन का नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और वैश्विक विरोध, चाइनाज न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ फॉर हांगकांग एंड ग्लोबल अपोजिशन। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। हाल ही में चीन ने वैश्विक विरोधों के बावजूद हांगकांग के लिए विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी नेशनल सिक्योरिटी लॉ को पास कर दिया है। साथ ही इस कानून को सही तरीके से लागू करने के लिए चीन ने हांगकांग में अपना पहला ऑफिस भी खोल दिया है। इतना ही नहीं, हांगकांग पुलिस ने इस नए कानून के तहत लोगों को गिरफ्तार करना भी शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि यह कानून बीती 30 जून की रात 11 बजे से ही प्रभाव में आ गया था। हांगकांग में बड़ी तादाद में रह रहे भारतीय समुदाय के हितों को देखते हुए भारत ने चीन के हालिया कदम को लेकर संयुक्त राष्ट्र में अपनी चिंता व्यक्त की है। साथ ही कहा है कि चीन के इस कदम से वैश्विक वित्तीय केंद्र की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को चोट पहुंचेगी। आशंका जताई जा रही है कि इस कानून से चीन के अधिकारियों को हांगकांग में अलगाववादी गतिविधियों में शामिल लोगों पर कार्रवाई करने की अनुमति मिल जाएगी। इस कानून के चलते लोगों में डर है कि इसका इस्तेमाल हांगकांग में विरोध की आवाजों को दबाने के लिए किया जा सकता है। हालांकि अभी तक ना तो चीन और ना ही हांगकांग के अधिकारियों ने इस बात की कोई पुष्टि की है। हांगकांग की नेता कैरी लैम ने इस कानून पर कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया और कहा कि फिलहाल इस संदर्भ में स्थायी समिति की बैठक चल रही है, लिहाजा ऐसे में कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। इन सबके बीच इस कानून की प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों की तरफ से विरोध के सुर तेज हो गए हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर यह कानून क्या है जिसका दुनिया भर में विरोध किया जा रहा है। इस कानून के लागू होने के साथ हांगकांग के लोगों पर क्या कुछ असर पड़ सकता है? इस आर्टिकल के जरिए हम इन्हीं सब पहलुओं की पड़ताल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के बारे में। साथ ही जानते हैं हांगकांग में विरोध प्रदर्शनों की क्या पृष्ठभूमि रही है। दरअसल बीते दिनों खबर आई कि चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक मसौदा चीनी संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। इस मसौदे की खासियत यह थी कि यह चीन की सरकार को पहली दफा हांगकांग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों का मसौदा तैयार करने की अनुमति देगा। संसद में मसौदे के पारित होने के बाद यह कानून बन गया। इस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का अहम मकसद विध्वंसक, अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के साथ साथ ही शहर के मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को भी रोकना है। चीन के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित और साउथ चाइना सी से सटा हांगकांग चीन का एक अर्ध स्वायत्त यानी सेमी ऑटोनॉमस टेरिटरी क्षेत्र है। अपनी भौगोलिक अवस्थिति के चलते हांगकांग पर्यटन के लिहाज से काफी संपन्न और महानगरीय शहरों में से एक है।
इसलिए चीन हमेशा से ही क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप करता आया है। लिहाजा चीन के इन अनावश्यक हस्तक्षेपों और दमनकारी नीतियों के खिलाफ हांगकांग में आए दिन विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं और इन विरोध प्रदर्शनों का एक अच्छा खासा इतिहास रहा है। हांगकांग के बेसिक लॉ में निहित स्वतंत्रता को बचाने के लिए हांगकांग में पहला प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट 2003 में हुआ था। इसके बाद 2014 में भी हांगकांग में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन देखे गए। इस विरोध को अम्ब्रेला रेवोल्यूशन नाम दिया गया। 1997 के हैंडओवर के बाद सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन बीते साल 2019 में हुआ था। इस दौरान हांगकांग के हजारों लोगों ने प्रस्तावित प्रत्यर्पण कानून प्रपोज्ड एक्सट्राडिशन लॉ के विरुद्ध आंदोलन किया था। इतना ही नहीं, इन लोगों ने कानून वापस लेने के बाद भी लोकतंत्र के समर्थन में प्रदर्शन जारी रखा था। लिहाजा चीन को हांगकांग की विदेश नीति और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर कठोर रुख अपनाना पड़ा और यह हांगकांग के लिए नई राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के रूप में सामने आया। इस कानून के जरिए हांगकांग के बेसिक लॉ में संशोधन किए गए हैं। तो अब हम जानते हैं क्या है हांगकांग का बेसिक लॉ। हांगकांग का बेसिक लॉ दरअसल हांगकांग और बीजिंग के बीच संबंधों को परिभाषित करता है। गौरतलब है कि 1 जुलाई 1997 को एक देश दो व्यवस्था यानी वन कंट्री टू सिस्टम के सिद्धांत के तहत हांगकांग को पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र यानी स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन SAR घोषित किया गया था। तब जाकर हांगकांग ब्रिटिश उपनिवेश से मुक्त हुआ था। बेसिक लॉ नामक एक लघु संविधान के जरिए ही हांगकांग का शासन चलाया जाता है, जो कि एक देश दो प्रणाली के सिद्धांत की पुष्टि करता है। बेसिक लॉ के अनुच्छेद 23 के मुताबिक किसी भी तरह के देशद्रोह, अलगाव, सरकार के विरुद्ध साजिश और खुफिया जानकारियों को चोरी जैसे कामों को रोकने इत्यादि के लिए हांगकांग कानून बना सकता है। इसके अलावा इस अनुच्छेद में हांगकांग में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन में विदेशी राजनीतिक संगठनों अथवा निकायों को प्रतिबंधित करने के लिए भी कानून बनाने की बात कही गई है। बेसिक लॉ के मुताबिक चीन की सरकार हांगकांग में तब तक कोई कानून लागू नहीं कर सकती है जब तक कि वह कानून बेसिक लॉ के एनेक्स 3 नामक खंड में सूचीबद्ध न हुआ हो। विशेषज्ञों की माने तो चीन की सरकार इसी बेसिक लॉ के एनेक्स 3 का उपयोग कर कानून बना सकती है। बेसिक लॉ दरअसल 1984 के सीनो ब्रिटिश ज्वाइंट डिक्लेरेशन का ही परिणाम है। इसके तहत 1997 से लेकर आगामी 50 सालों की अवधि के लिए चीन द्वारा हांगकांग की उदार नीतियों, शासन प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करने की बात की गई है। हांगकांग का बेसिक लॉ अभिव्यक्ति और विचारों की स्वतंत्रता जैसे अधिकारों की रक्षा करता है। हालांकि इस तरह की स्वतंत्रता की मौजूदगी चीन में नहीं देखी जाती है। इसके अलावा यह बेसिक लॉ हांगकांग की शासन संरचना को भी निर्धारित करता है, लेकिन चीन का कम्युनिस्ट शासन हांगकांग के आंतरिक मामलों में हमेशा से हस्तक्षेप करता आया है। इसी हस्तक्षेप के मद्देनजर चीनी सरकार नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लेकर आई है। चीन के इस नए मसौदे को हांगकांग में असंतोष को रोकने की दिशा में अब तक के सबसे व्यापक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। विशेषज्ञों की माने तो चीन की सरकार हांगकांग विधायिका से परामर्श किए बिना ही इस मसौदे को लागू कर सकती है। ऐसे में चीन के इस कदम के खिलाफ हांगकांग के साथ साथ दुनिया भर में गुस्से और आक्रोश के तेवर देखे जा रहे हैं। तो आइए फौरी नजर डालते हैं इस कानून को लेकर अन्य देशों की प्रतिक्रिया की तरफ। दरअसल बीते कई माह से हांगकांग में सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे थे, जिस वजह से चीन द्वारा इस कानून को लाया गया है। इस बाबत संयुक्त राज्य अमेरिका ने अमेरिकी कानून के तहत हांगकांग के विशेष दर्जे को समाप्त करना शुरू कर दिया है। साथ ही उसने हांगकांग के लिए रक्षा निर्यात पर रोक लगा दी है और उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों की पहुंच को भी सीमित कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पेम्पियो के मुताबिक हांगकांग की स्वतंत्रता को खत्म करने वाली चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के फैसले ने ट्रंप प्रशासन को अपनी नीतियों का फिर से मूल्यांकन करने के लिए मजबूर कर दिया है। दूसरी तरफ चूंकि हांगकांग पहले ब्रिटेन का उपनिवेश रह चुका है, लिहाजा ब्रिटेन ने भी इस कानून के विरोध में शुरू से ही अपने तेवर कड़े रखे थे। हाल ही में ब्रिटेन ने हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है। ब्रिटेन ने हांगकांग के लगभग 30 लाख लोगों को ब्रिटेन में बसने का प्रस्ताव दिया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के मुताबिक नए सुरक्षा कानून से हांगकांग की स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है। साथ ही उनका मानना है कि हांगकांग में नया सुरक्षा कानून लागू करना 1985 के चीन और ब्रिटेन के संयुक्त घोषणा पत्र का गंभीर उल्लंघन है। यह समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी है। इस समझौते में यह बात भी निहित है कि चीन के 1997 में संप्रभु राष्ट्र घोषित किए जाने के बाद से हांगकांग में आजादी के कुछ पहलुओं की 50 सालों तक कैसे रक्षा की जाएगी। लिहाजा चीन के इस नए कानून के विरोध में ब्रिटेन ने हांगकांग में प्रभावित लोगों को ब्रिटेन आने का प्रस्ताव दिया है।
तकरीबन 3.5 लाख ब्रिटिश पासपोर्टधारी और लगभग 26 लाख अन्य लोग 5 साल के लिए ब्रिटेन आ सकते हैं। इसके 1 साल बाद यानी कि 6 साल पूरे होने पर वे ब्रितानी नागरिकता के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन ही ऐसे देश नहीं हैं जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इस कतार में और भी देश शामिल हैं। बात करें जापान की तो यह उन देशों में शामिल था जिन्होंने सबसे पहले इस कानून के खिलाफ आवाज उठाई थी। जापान के मुताबिक यह नया कानून हांगकांग के एक देश दो सिस्टम के सिद्धांत की अनदेखी करता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग के निवासियों के लिए अपने यहाँ सुरक्षित आश्रय देने की बात कही है। इस बाबत ताइवान ने अपने नागरिकों से हांगकांग की यात्रा न करने और वहां का ट्रांजिट वीजा नहीं लेने की भी अपील की है। कनाडा ने भी हांगकांग की यात्रा को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। कनाडा का कहना है कि अब हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किसी को कभी भी मनमर्जी से हिरासत में लिया जा सकता है और फिर उन्हें चीन भेजा जा सकता है। यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल ने इस कानून की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि इसका न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून के शासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हालांकि चीन ने इन सभी आलोचनाओं को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा है कि हांगकांग का मुद्दा किसी अन्य देश का मसला नहीं है। हालांकि इस कानून के प्रभावों पर गौर करें तो यह मसला चिंता पैदा करता है। तो आइए देखते हैं आखिर क्यों यह कानून चिंता का सबब बना हुआ है। जहां एक तरफ दुनिया भर में चीन के खिलाफ लगातार माहौल बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन हांगकांग में लगातार अपना शिकंजा कसते जा रहा है। चीन के नए कानून का असर अब दिखने भी लगा है। इसी बीच सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक ने हांगकांग में अपना ऑपरेशन रोक दिया है। इसी तरह ट्विटर, फेसबुक और गूगल समेत कई कंपनियों ने भी हांगकांग में अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। बताया जा रहा है कि चीन हांगकांग में एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यालय बनाएगा जो राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ खुफिया जानकारियों को इकट्ठा करेगा। साथ ही यह कार्यालय यहां होने वाले अपराधों को भी देखेगा। कुछ मामलों की सुनवाई चीन में कराने के लिए यह कार्यालय उन मामलों को चीन भेज सकेगा। हालांकि चीन का कहना है कि उसके पास केवल सीमित मामलों की सुनवाई कराने की शक्ति होगी। कानून लागू करने के लिए हांगकांग को चीन के द्वारा नियुक्त किए गए सलाहकार के साथ अपना राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग भी बनाना होगा। यहाँ आपको बता दें कि हांगकांग के मुख्य कार्यकारी के पास राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों की सुनवाई करने के लिए जजों की नियुक्ति का भी अधिकार होगा। बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अपराधों के लिए अधिकतम सजा की तो यह आजीवन कारावास तक हो सकती है। इन सब मुद्दों के अलावा सबसे विवादित मुद्दा इस कानून की व्याख्या को लेकर है कि कानून की व्याख्या कैसे करनी है। इसका पूरा अधिकार चीन के पास होगा, न कि हांगकांग की किसी न्यायिक संस्था अथवा नीति संस्था के पास। यदि हांगकांग के किसी कानून के साथ इस विवादित कानून का संघर्ष होता है तो ऐसी स्थिति में चीन के कानून को ही प्राथमिकता मिलेगी। लिहाजा ऐसे में चीन के इस कदम से हांगकांग के लोगों के भीतर भय पैदा होना लाजमी है। कई लोगों का मानना है कि इस कानून से हांगकांग की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी। कई लोग इस कानून को हांगकांग के लोगों के मानवाधिकारों के हनन के रूप में भी देख रहे हैं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इस कानून का गंभीर असर भले ही निजी सुरक्षा पर ना पड़े, लेकिन इसका असर अभिव्यक्ति की आजादी पर जरूर पड़ सकता है। कई लोगों का यह भी डर है कि इससे न्यायिक स्वायत्तता खतरे में आ सकती है। ऐसे में हांगकांग की पूरी व्यवस्था ठीक वैसी ही हो जाएगी जैसे चीन में है। ऐसे में सवाल है, क्या हो आगे की राह? क्योंकि चीन का यह कानून हांगकांग के लोगों की स्वायत्तता पर खतरा पैदा कर सकता है। चीन मनमाने ढंग से हांगकांग के लोगों को कभी भी किसी भी अपराध में गिरफ्तार कर सकता है और उनकी अभिव्यक्ति की आजादी पर भी अंकुश लगा सकता है। ऐसे में चीन को हांगकांग के लोगों के लिए खतरे के रूप में देखते हुए दुनिया के देशों को हांगकांग के निवासियों के समर्थन में आगे आना चाहिए। चीन का विस्तारवादी रवैया किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में उसके कमजोर देशों पर बढ़ रही पकड़ दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। चीन का यह रवैया दुनिया के बाकी देशों की सुरक्षा के लिहाज से भी चिंतनीय है। ऐसे में बड़े शक्तिशाली देशों को चीन के खिलाफ मिलकर प्रतिक्रिया देने के साथ साथ उस पर दबाव बनाना होगा। यह दबाव चीन के साथ हो रहे साझे व्यापार को कम करके भी बनाया जा सकता है। कोरोना वायरस, साउथ चाइना सी में बढ़ते हस्तक्षेप, गालवान घाटी में चीनी सैनिकों के घुसपैठ के चलते चीन पहले से ही दुनिया के निशाने पर है। लिहाजा हांगकांग मुद्दे के मद्देनजर और भविष्य में किसी भी गंभीर कार्रवाई को रोकने की दिशा में यह उचित समय है कि दुनिया के बड़े और सक्षम देश चीन की गतिविधियों का जवाब दें। इसके अतिरिक्त हांगकांग के लोगों को बाहरी मदद लेने के अलावा उन्हें सार्वभौमिक मताधिकार के लिए एक स्टैंड लेना होगा। इसके अलावा उन्हें प्रशासन के भीतर शक्ति के बंटवारे और स्वायत्तता जैसे मुद्दे उठाने की भी जरूरत है। हांगकांग के लोगों का अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठाने वाला यही रुख आगे भी जारी रहा
तो ही आगे किसी ठोस नतीजे की उम्मीद की जा सकती है। तो आइए नोट करते हैं आज का सवाल। चीन द्वारा हांगकांग के लिए बनाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को न्यायिक स्वायत्तता के लिए खतरे और मानवाधिकारों के हनन के रूप में क्यों देखा जा रहा है? विश्लेषण कीजिए।